हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस, जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं, उसके 2-3 तरह के क्वेश्चंस आपको करके दिखा रही हूँ। और इसका जो क्वेश्चंस का जो पिक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पूरा क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा क्योंकि फिर मुझे उसे रब तो करना ही पड़ेगा, तो इससे अच्छा आप क्वेश्चन कहाँ से देखोगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या वीडियो की शुरुआत में भी आपको ये क्वेश्चन दिखे होंगे। फाइन, सो लेट मी कंटिन्यू। सबसे पहला जो था वो पार्टनरशिप का क्वेश्चन है कि अब देख लो पार्टनरशिप में कैसे आएंगे 3 मार्क्स के क्वेश्चंस, वो आपको समझ में आ जाएगा। अजय, प्रणव एंड विजय, दे आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3:1। तो ओल्ड रेशियो कितना है? ओल्ड रेशियो हमें गिवन है 4:3:1 का, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने कहा कि प्रणव ने रिटायरमेंट ले ली 30 जून 2018 को। ध्यान रखना, 30 जून 2018 को प्रणव रिटायर हो गया। और जो फर्म के प्रॉफिट्स थे वो इन्होंने दे रखे हैं। देखो क्या क्या दे रखे हैं। 2013 का प्रॉफिट इन्होंने हमें गिवन है 324,444, 3,24,444। उसके बाद 2014 का प्रॉफिट इन्होंने हमें गिवन दिया है 80,000 का। 2015 का, 2015 का 10,000 का प्रॉफिट है, ठीक है। 2016 के लॉस हैं, 2016 में लॉस है 10,000 का। और 2017 में अगेन प्रॉफिट है हमें 40,000 का। 2018 में अगेन प्रॉफिट है 50,000 का, ठीक है। अजय विजय जो है, मतलब न्यू रेशियो जो है इनका, मतलब इन्होंने कहा है हमें कि अब ये फ्यूचर में अपने प्रॉफिट्स जो शेयर करेंगे वो करेंगे 4:3:2 के रेशियो। फाइन। गुडविल वैल्यू करनी है 2 years परचेज के बेसिस पे ऑन द एवरेज ऑफ 4 कंप्लीटेड ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। आपको जर्नल एंट्री पास करनी है इनके शेयर ऑफ गुडविल की, ठीक है। अब आप ये कैसे करोगे? पहली बात हम इसका गेनिंग रेशियो निकाल देते हैं। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला आपको पता है। गेनिंग रेशियो क्या होता है? गेनिंग रेशियो होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो क्या है? 3/5। अगर मैं एक एक का अलग अलग लेती हूँ, अगर मैं सबसे पहले अजय, प्रणव और विजय, तो सबसे पहले अजय का देखते हैं। तो अजय का हो जाएगा 3/5 माइनस 4/8, 40 एलसीएम हो गया, 24 माइनस 20, ये हो रहा है 4/40, ठीक है। और दूसरा जो पार्टनर है विजय का, उसका देखो, उसका हो रहा है 2/5 माइनस 1/8, अगेन 40 एलसीएम है, 5 8 8 2 16 माइनस 5, 16 माइनस 5, तो ये हो रहा है मेरा 11/40। तो गेनिंग रेशियो कितना हो गया? गेनिंग रेशियो हो जाएगा हमारा 4:11 का। अब एवरेज प्रॉफिट के लिए आपको पता है हम क्या करते हैं, इन सब का टोटल कर लेते हैं एवरेज प्रॉफिट के लिए। तो ये लॉस माइनस करने के बाद, ये जो इस साल वाला लॉस है इसको माइनस करने के बाद ये आ रहा है 30,000, ठीक। ये मतलब डिवाइडेड बाय 4 सारा कुछ करके ये आ रहा है 30,000। अब डिवाइडेड बाय 4 मतलब इन सब का टोटल डिवाइडेड बाय 4, ये सब किया तो मेरा आंसर आ रहा है 30,000 का। क्लियर? ये मैंने सॉल्व कर दिया, क्यों इस पे टाइम वेस्ट करा, ये सब आप लोगों को आता है। अब देखिए फर्म की गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी। फर्म्स गुडविल इन्होंने कहा 2 years परचेज के हिसाब से 30,000 into 2 कितनी हो गई फर्म की गुडविल? 60,000 की। अब 60,000 में से जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, यानी कि प्रणव का शेयर, प्रणव शेयर, उसका क्या था? ये था अजय, विजय और अजय, प्रणव और विजय, तो इसका शेयर बनता है 3/8। तो 60,000 का आप करो 3/8, ये आ रहा है 22,500। फाइन, यहां तक हमको समझ में आ गया 22,500। अब हमें क्या करना है? सिर्फ इसकी एंट्री पास करनी है। आपको दिख रहा है दोनों जन गेन कर रहे हैं, तो एंट्री क्या होगी? जर्नल एंट्री। जो मेरा एक्चुअल आंसर, ये सब मेरे क्या थे? ये सब वर्किंग नोट्स थे। फाइनली आंसर आप क्या लिखोगे? आंसर आप लिखोगे अजय कैपिटल अकाउंट डीआर, अजय कैपिटल अकाउंट डेबिट, विजय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रणव, प्रणव कैपिटल अकाउंट ऑफ कोर्स। शॉर्ट फॉर्म में लिख करके आदत यही हो जाती है, इसलिए पेपर में ये चीज का जरूर ध्यान रखना, ठीक है। एलएफ का कॉलम, जर्नल का कॉलम, सारा मतलब जो बनते हैं डेबिट क्रेडिट सब कुछ बनाना। इसका शेयर आएगा, देखो अब 22,500 का, अब देखो इसमें अब यहाँ पे ये भी करके दिखा देती हूँ। अजय का हो जाएगा 22,500 का
4/15, ठीक है। और विजय का होगा 22,500 का 11/15, ये आएगा 6,000 और इसका आ रहा है 16,500। तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे 6,000 इसका है, 16,500 इसका है, 22,500 की एंट्री है। यहाँ LF का कॉलम मैंने नहीं बनाया है एज यू कैन सी स्पेस की वजह से, बट आपको पता है फॉर्मेट क्या है, एंट्री क्या होगी। ये क्वेश्चन आया है 3 मार्क्स में। एक और क्वेश्चन है जो कि मैं वैसे ही आपको बता देती हूँ, गुडविल को कैलकुलेट करना था और उसमें सब कुछ, या चलिए आपको करके ही दिखा देती हूँ वो वाला क्वेश्चन भी। गुडविल हमको कैलकुलेट करनी है और सुपर प्रॉफिट मेथड से, ठीक है। वैसे आप लोगों को आता है, एक रिकॉल करवा देते हैं हम कि सुपर प्रॉफिट मेथड से वाली गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी। क्वेश्चन अगेन आपको वीडियो की शुरुआत में एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों ही जगह ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। सो यू कैन नोट डाउन, आपने आपसे भी ट्राई कर सकते हो। ट्राई करने के बाद में ये देख लेना नहीं हो रहा है तो वीडियो से आप जरूर से देख लेना कि भाई आंसर सही आया है कि नहीं आया है। फाइन। सो क्वेश्चन है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल सुपर प्रॉफिट मेथड से 2.5 इयर्स ऑफ परचेज है, 5 साल का एवरेज प्रॉफिट है। मैं पहले एवरेज प्रॉफिट ही निकाल लेती हूँ। एवरेज प्रॉफिट होएगा 60,000 प्लस 40,000 प्लस 1,10,000, ठीक है, 1,10,000 प्लस 40,000 प्लस 30,000, 5 इयर्स का डिवाइडेड बाय 5। जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आंसर आ रहा है डिवाइडेड बाय, एक मिनट, यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखो। इन्होंने कहा एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 इयर्स एंड प्रॉफिट ऑफ 5 इयर्स जो थे ये इन्होंने हमें दे रखे। फाइन। तो ये मेरा आ जाता है 2। तो हमने पहले अपना एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया है, इनका टोटल आता है 2,80,000, 2,80,000 डिवाइडेड बाय 5 आ रहा है 56,000। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, हमें ना क्वेश्चन के अंदर में गिवन है कि कैपिटल कितना है। इन्होंने हमें साफ कह रखा है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म इज 1 लाख एंड हैविंग रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 20%। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंटू 20/100। इसको हमने सॉल्व किया, फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ है, आप फॉर्मूला आपको पता है, साथ के साथ जरूर लिखना। क्या फॉर्मूला लिखोगे, कैपिटल इन्वेस्टेड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। इस फॉर्मूले से आपने ये निकाला, कितनी आ गई नॉर्मल प्रॉफिट 20,000। सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आया 56,000, 56,000 माइनस 20,000 कितना हो गया, ये रुपीज नहीं लगाया, प्लीज आप भी ये चीज याद रखिएगा, 36,000। अब गुडविल क्या होता है, 2.5 इयर्स ऑफ परचेज इन्होंने क्वेश्चन में गिवन दी है, तो ये आ जाएगा 36,000 इंटू 2.5 कितना हो गया, 90,000 रुपीज की गुडविल आएगी। अगेन ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। सो मेक श्योर कि आप इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो थे वो 1 में आए थे। और एक 4 मार्क्स से जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपको दे दिया अल्टीमेट लिमिटेड परचेज मशीनरी फ्रॉम एवरग्रीन लिमिटेड 10 लाख की टू स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लो कॉस्ट स्कूल ड्रेसेस, ठीक है। और इसने पेमेंट ऐसे किया 20,000 रुपया चेक से, 5,000 प्रेफरेंस शेयर से, फिर डिबेंचर से, 3,000 के डिबेंचर से। तो इसकी एंट्री कैसे पास होगी, आपको मैं ये एंट्री सीधा सीधा करके दिखा देती हूँ यहाँ पे कि आप इसको कैसे पास करोगे एंट्रीज को। अब ये 4 मार्क्स में आया क्योंकि इसमें 2 एंट्रीज पास हुई है, तो पर एंट्री के हिसाब से इसमें मार्क्स लगा हुआ है, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का मेरा, ताकि आप लोगों को बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाए कि ऐसे क्वेश्चन में हमको पैनिक नहीं होना है। अगर आपने लॉन्ग आंसर क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं तो ये अपने आप हो जाते हैं प्रिपेयर। क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पे है, इसी से मैं आपको कुछ बताती हूँ। पहली बात तो उसने मशीन खरीदी थी, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, कॉलम्स बना देते हैं, to Evergreen Limited. Question is there in the description box. चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो जरूर कर लेना। 10 lakhs की, सॉरी 10 lakhs। फॉर्मेट आपको पता है, यहाँ डेबिट लिखना है आपको, यहाँ क्रेडिट लिखना है, यहाँ पर्टिकुलर्स लिखना है, यहाँ डेट आती है, डेट फिलहाल है नहीं मेरे पास में, ठीक है। अब यहाँ पे नरेशन लिख देना, बीइंग मशीनरी परचेज्ड फ्रॉम एवरग्रीन लिमिटेड। अब इसका जो आपने पेमेंट किया बेसिकली वो देखने वाली चीज है। क्या किया इसने, एवरग्रीन लिमिटेड को, एवरग्रीन लिमिटेड डेबिट
इन्होंने कुछ कैश पेमेंट किया है टू बैंक अकाउंट। इन्होंने कहा 2 लाख रुपया जो है इन्होंने चेक से किया, इसका बनना था 10 लाख, 2 लाख रुपया चेक से किया है। उसके बाद में 10% प्रेफरेंस शेयर्स दिए हैं इसमें 5000 के एट 100 ऑफ 100 ईच एट पर टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 5 लाख, 7 लाख हो गए। और रिमेनिंग इसने क्या दिए हैं, डिबेंचर्स दिए हैं टू 10% डिबेंचर्स दिए हैं, डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, ये हो गया, कितना हो जाएगा ये 3000 इंटू 100, इन्होंने कहा 3000 दिए 100 रुपए के हिसाब से, तो ये हो गया 3 लाख। देखो इनका पेमेंट क्लियर हो गया। यहाँ पे आप नरेशन लिख दोगे। सिर्फ ये सीधा सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। सैंपल पेपर से मैंने क्वेश्चन पिक किया है और इसके आपके जो है 4 नंबर का क्वेश्चन है, फ्री के 4 नंबर हैं अगर आपको ये छोटी छोटी सी बेसिक्स याद हैं तो मेक श्योर कि आप हर चीज को कवर करते हुए चलना ताकि आपसे ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाए। एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि सब लोग आप लोग इससे बेनिफिटेड हो सको। एंड ऑल द बेस्ट वीडियो एग्जाम्स, बहुत अच्छे से पेपर करके आना है। ऐसे मैं और वीडियोस डालती रहूंगी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको बताती रहूंगी। वो सब्सक्राइब वाला जो बटन है उसको दबाओ, बगल में घंटे वाला बटन दबाना। इकोनॉमिक्स की वीडियोज और अकाउंट्स की वीडियोज मैं आप लोगों के लिए अपलोड करती रहती हूँ। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। इनकेस कुछ नहीं आ रहा है जरूर कमेंट करके पूछना। ओके देन, गुड बाय फॉर टुडे।